हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस कोर्स में एफकैट रीजनिंग में। मैं मानस मिश्रा एक बार फिर से आपके सामने मुखातिब हो रहा हूं। अपनी क्लास को आज शुरू करते हैं। उससे पहले चेक कर लें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी टेक्निकल। कल सिस्टम इसी वजह से हैंग हो गया, थोड़ा मूड भी उसके साथ साथ हैंग ही हो गया। सो आई होप आप लोग अभी तक रुके होंगे। मुझे ज़रा एक बार चेक कर लेने दो। कल का टॉपिक भी बीच में आधा छूट ही गया था। लेट मी चेक वंस अगेन दैट ऑल थिंग इज़ फाइन। सो अगर हर चीज़ क्लियर आ रही हो तो एक बार मुझे बोल दो भाई, हाँ आज नहीं आएंगे सर। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं था। क्लास तो होनी होती है टाइम पर, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं जिसके कारण जिन पे अपना भी बस नहीं चलता है। बस थोड़ा चेहरे पे टेंशन दिखती है और कुछ नहीं हो सकता उसमें। तो अगर लाइट एंड साउंड प्रॉपर आ रहा हो तो एक बार हाँ बोल दो भाई, हमें भी समझ में आ जाए कि एवरीथिंग इज फाइन। और फिर कोशिश करते हैं अपना आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सो आई होप एवरीथिंग इज फाइन, लाइट साउंड एवरीथिंग। If everything is fine, comment me yes or no. Fast. Yes sir, everything is okay. Okay. सर आपने बोला था वेन डायग्राम की थर्ड क्लास। अंजलि, ठीक है, चलो ठीक है। एवरीथिंग, सबसे पहले तो ये आशा करते हैं कि सब चीज़ें भैया सही रहें, क्योंकि लॉकडाउन हो गया है उत्तर प्रदेश में एंड बड़ी प्रॉब्लम आती है यार। चलो देखो भाई, पहली तो बात यह है कि कल सिस्टम टेक्निकल इश्यूज बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण वेन डायग्राम की क्लास को हमको बीच में छोड़ना पड़ गया। ठीक है भाई, लेकिन ये बीच में छोड़ने का मतलब ये नहीं है, इससे निश्चिंत हो जाओ आप। इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन छोड़ दो। हर एक टॉपिक के हम लोग 100+ क्वेश्चन करेंगे, वो भी एग्जाम बेस्ड। ठीक है, अब क्योंकि शेड्यूल लग चुका था ऑड वन आउट का, तो आज हम ऑड वन आउट से ही शुरुआत करते हैं और ऑड वन आउट को एक बहुत बेहतरीन लेवल तक ले जाएंगे, एक बहुत अच्छे लेवल तक ले जाएंगे। इसके अलावा एक बात और सुन लीजिए, 5 to 6 क्लास होती है मेरी इसी चैनल पर, एसएससी अड्डा पर, जहां पर मैं सिलॉजिज्म की क्लास देख रहा हूं फॉर उत्तर प्रदेश एग्जामिनेशंस। लेकिन एक बात और है कि जिन लोगों को बहुत डिटेल्ड में रीजनिंग पढ़नी हो, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट समझना हो, सिलॉजिज्म का मेरा एक वीडियो पड़ा, आप जाकर के स्क्रॉल अप करके आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो वो इसमें आ सकते हैं, इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक, सो आज हम शुरू करते हैं अपना ऑड वन आउट का टॉपिक। और ऐसा मानना है मेरा कि कई लोग ऑड वन आउट के टॉपिक से अवेयर होंगे। क्लियर है सर? क्लियर है, फाइन। ओके। चलो भाई, आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, बिल्कुल डिटेल में शुरू करते हैं और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे आज हम लोग। सारी बातों की तकरीर करेंगे, बहुत फैंटास्टिक वे में देखेंगे ऑड वन आउट क्या है। देखो, ऑड वन आउट नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो ऑड है लेकिन वो सिर्फ एक है, जो ऑड है यानी जो अलग है लेकिन वो सिर्फ एक है, आपको उसको क्या कर देना, आपको उसको आउट कर देना है। अब ये क्या होता है भाई, इसका मतलब क्या हुआ? गुड आफ्टरनून एवरीवन, फोकस करते हैं। जो ऑड है यानी जो विषम है, जो अलग है, आपको उसको क्या करना है, उसको आउट कर देना है। लेकिन ये चैप्टर खुद बोल रहा है कि वो सिर्फ एक है। अब एक है तो इसका मतलब वो किसी ग्रुप में होगा। क्लियर हुई बात? बहुत बेसिक से समझा रहा हूं सारी बातें। अगर एक है तो इसका मतलब वो किसी ग्रुप में होगा। उस ग्रुप में से जो भी चीज ऑड हो आप उसको पिक आउट कर दो, अलग कर दो। बस इस टॉपिक में इतना ही करना होता है। क्लियर हुई बात? 2012, 13, 14, 15 में ऑड वन आउट बहुत सिंपल तरीके से पूछा जाता था। वॉइस, किसी ने बोला वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या भाई? शुभम, वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? यार वॉइस क्लियर तो आ रही है। चलो, वॉइस क्लियर आ रही है, एक बार आप अपने में देख लेना, यहाँ हर चीज ओके दिखा रही है, डराओ मत अब। ठीक है, वैसे ही पल से बहुत ज्यादा परेशान है तो चेहरे पे दिख रहा होगा। चलो आगे आते हैं। कोई भी ग्रुप होता है, ग्रुप जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको 4 का ही सेट मिलेगा, 4 से ऊपर का सेट नहीं मिलेगा। भले आप मॉक टेस्ट कुछ दे लो तो वहां आपको 5-5 का सेट मिल जाता है, लेकिन अप्रोप्रिएट है आपको 4 का ही सेट मिलता है। ठीक है, हाँ अंजलि 13 जुलाई से है। लो है सर, लो है। अब आ रही है? अब क्लियर है? ठीक है, चलो कुछ लोग कह रहे हैं सही है, कुछ लोग कह रहे हैं भाई अब आ रही है, अब आवाज क्लियर होगी। अब तो माइक ऊपर कर लिया, आप कहो ऐसे हाथ में ले ले। ठीक है, अच्छा ये जितने भी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं मान करके चलो ये मंडे तक ही आएंगे, एक बार चीज़ों को खुल जाने दो, फिर तो हर चीज़ें सॉर्ट आउट हो ही जाएंगी।
चलो टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें चार चीजों का ग्रुप मिलता है, उस चार चीजों के ग्रुप में से हमको किसी एक को अलग छांट करके अलग कर देना होता है। ये छांट करके जो अलग करना होता है, इसमें कई तरीके की चीजें आती हैं, ठीक, कई सारी बातें होती हैं, कई टीचर्स आपको पढ़ाते हैं ये इस तरीके से होगा, ये उस तरीके से होगा। उन सब में से वो सब तो हम लोग पढ़ेंगे ही, प्लस हम एक एक्स्ट्रा चीज भी पढ़ेंगे। अभी बताता हूं क्या है स्ट्रक्चर इसका, मैं आपके सामने अभी पेश कर रहा हूं कि ऑड वन आउट में कैसे पढ़ेंगे। बिल्कुल बहुत मजा आएगा आपको, और ये सारी चीजें मतलब समझ लो बिल्कुल दिमाग के पट खोल देंगे आपके, मतलब ओपन द गेट ऑफ योर माइंड्स। ठीक है, कोई नहीं सर, वी विल मैनेज, थैंक यू। चलो भाई आगे देखते हैं। तो जैसे किस तरीके से इसके क्वेश्चन बनते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने यहां पे लिख रहा हूं, इसमें ये है, मैं बोलता हूं फाइंड द ऑड वन आउट। ये सिर्फ मैं सिखाने के लिए कर रहा हूं जिन लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम ऑड वन आउट क्या होता है। अब यहां पे मैं मान लो लिखता हूं ए, यहां पे मैं लिखता हूं ई, यहां पे मैं लिखता हूं जेड, यहां पे मैं लिखता हूं ओ। बताओ जरा ऑड वन आउट इसमें क्या है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है। इससे हम सीखेंगे कि आखिर ऑड वन आउट का स्ट्रक्चर क्या होता है। इससे हम सीखेंगे आखिर ऑड वन आउट का स्ट्रक्चर क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भाई इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन ए है, फिर ई है, फिर जेड है, फिर ओ है, तो क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ, बिना समय को गवाए जल्दी आंसर दो, क्या आएगा, जल्दी बोलो भाई क्या आंसर आएगा। हमारे पास है ऑप्शन ए है, ई है, जेड है एंड ओ है, तो क्या आंसर होगा, बिल्कुल सही जेड होगा, जेड होगा। क्यों, हमें पता है कि ये जो है ये वॉवेल्स ग्रुप में आते हैं, हमें पता है ये क्या है, ये वॉवेल्स ग्रुप में आते हैं। अच्छा एक बात पे दिमाग लगाया, एक बात पे दिमाग लगाया, मैंने एक चीज बोली आपके सामने, एक तो मैंने बोला वॉवेल्स, एक तो मैंने बोला ग्रुप। वॉवेल्स भूल जाओ, ध्यान किस पे दो, ग्रुप पे दो। ग्रुप, ग्रुप से एक शब्द बनता है क्या, ग्रुपिंग, और यही सीखनी है आपको। आपको ऑड वन आउट के सारे क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको यह सीखना है ग्रुपिंग, यानी कि हर चार ऑप्शन में ऑड वन आउट के इन एवरी फोर ऑप्शंस कोई तीन एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ग्रुप को बिलोंग करते होंगे, और जो एक होगा वो ग्रुप को बिलोंग नहीं करता होगा। हमें यही चीज सीखनी है। अब देखो ये किन भागों में, ये कितने टाइप्स में बटा हुआ है, फिर आगे की हम बात करते हैं। ऑड वन आउट के जो क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं वो कुल 4 टाइप में हमसे पूछे जा चुके हैं। इन चारों टाइप के बारे में हम बात करेंगे। पहला हमसे पूछा जाता है नंबर बेस्ड, जो नंबर के ऊपर आधारित होता है, जो बेस्ड ऑन नंबर्स होता है। ठीक, बिल्कुल सही सी जिन्होंने बोला एक्सेप्ट जेड और ऑल वोवेल अशोक, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, पहला होता है नंबर्स के आधार पर। दूसरा हम लेते हैं अल्फाबेट के आधार पर, जिनको हम लेटर का भी नाम देते हैं। जैसे अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ना, वो लेटर के ही आधार पर पूछा। तीसरा आपका होता है वर्ड के आधार पर, वर्ड वाले क्वेश्चन भी आज हम देखेंगे। ठीक, और चौथा जो बहुत कम लोगों ने प्रैक्टिस करा होगा लेकिन हम लोग इसको भी प्रैक्टिस करेंगे, ये होता है फिगर्स के आधार पर। तो पहला ऑड वन आउट जो बटा हुआ है वो है नंबर्स के आधार पर, जिनमें क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, नंबर्स वाले ऑड वन आउट के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। फिर जो आता हमारा वो अल्फाबेट के आधार पर होता है या लेटर के आधार पर होता है। जैसे अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैंने पूछा था आपसे ए, ई, जेड, ओ, इनमें से ऑड वन आउट बताओ। तीसरा होता है वर्ल्ड के आधार पर, ये वर्ल्ड कुछ भी हो सकता है, ये वर्ल्ड हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो, या वाकई कुछ अल्फाबेट्स के कुछ समूह दे दिए जाएं, जैसे ए बी सी डी, फिर दूसरा ऑप्शन में कुछ और दे दिया जाए। ठीक, चौथा बिल्कुल नया होता है फिगर्स वाला, फिगर्स में भी ऑड वन आउट आते हैं। इसके बारे में हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिल सकते हैं, आप फंसोगे नहीं। ठीक, तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है ऑड वन आउट का, जिसको हम एक एक करके इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक, इनमें से सबसे ज्यादा जो हमें फंसाता है वो कौन सा होता है, नंबर का। इनमें से सबसे ज्यादा जो हमें फंसाता है वो होता है नंबर का। ऐसा क्यों, किसी के पास इस चीज का जवाब है? अल्फाबेट बहुत से लोगों का मानना है आसान आता है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई अल्फाबेट में या तो वो ये कर देंगे, साउंड कम आ रही है, चलो अभी आज काम चला लो, फिर अभी इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं पुनीत। ठीक है, चलो। तो कुछ लोगों का ये मानना होता है कि चलो अल्फाबेट है या लेटर है, इसमें +2 -2 +3 -3, भाई जमाने गए उन सब चीजों के,
क्वेश्चन का लेवल अब थोड़ा सा ऊपर आने लगा, और क्योंकि एग्जाम लॉकडाउन के बाद हो रहा है, ऐसे ही 5-6 महीना लोगों को छुट्टी मिल चुकी है, तो अब लोगों का ये मानना है, पेपर सेटर्स का ये मानना है कि हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा भी दें, आदमी ने पढ़ा ही होगा। बिल्कुल ठीक। वर्ल्ड में भी हम ये मानते हैं कि अगर प्लेस वैल्यू आदमी को याद है तो वो कर सकता है, या मान लो कुछ ऐसा दे दिया कप, प्लेट, सॉसर एंड स्पून, तो उस केस में भी आदमी कर सकता है। फिगर्स तो एक नया अप्रोच है, उसके ऊपर एक नई तरीके, एक नए लहजे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन जब बात आती है नंबर की, तो नंबर में पॉसिबिलिटीज बहुत सारी बढ़ जाती हैं। लोग बहुत सारे दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं कि भाई स्क्वायर भी हो सकता है, प्राइम नंबर भी हो सकता है, फैक्टोरियल भी हो सकता है। इन चीज को कैसे टैकल करना है ये हम लोग देखेंगे। क्लियर हुई बात? इन चीज को कैसे टैकल करना है ये हम लोग देखेंगे। तो अगर आपके सामने एक क्वेश्चन अगर मैं रखूं, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को देता हूं और मुझे इसका जवाब चाहिए, बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनना, जिन लोगों को नंबर में लगता है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। ऑप्शन नंबर ए है 6369, जवाब देना भाई इसका जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी है 3410, ऑप्शन नंबर सी है 9317, और ऑप्शन नंबर डी हमारा है 2179। इसमें से मुझे ऑड वन आउट बताओ, फिर मैं आता हूं नंबर को हम लोग कैसे टैकल करेंगे। अशोक ने क्वेश्चन, अशोक आप इसका जवाब आप कमेंट में लिख देना, मैं इसको जवाब दूंगा आपको, ठीक है? अभी यहाँ पे इस चीज को हम नहीं लेते, इसी वीडियो के एंड में आप इसका कमेंट कर देना, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। 6369 3410 9317 2179, जल्दी से ऑड वन आउट बताओ क्या होगा, जल्दी से जवाब दो। फिर थोड़ी सी लाइफलाइन भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो। जल्दी से भाई जवाब दो, क्या होगा इसका आंसर? क्लास के एंड अप हो जाने के बाद मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा जिसका जवाब मुझे आप लोगों से 6 घंटे के अंदर चाहिए। 6 घंटे का टाइम भी दे रहा हूं, क्लियर हुई बात? और 6 घंटे के अंदर जो लोग दे देंगे जवाब, बहुत अच्छी बात होगी। जल्दी से आंसर दो, क्या होगा इसका? ऑप्शन ए बी सी डी 6369 3410 9317 2179, जल्दी से आंसर दो, ऑड वन आउट क्या होगा? आंसर आने शुरू हो गए। पुनीत ने आंसर दिया है डी, अतीत ने आंसर दिया है डी, धृति ने आंसर दिया है डी, अशोक गोयल ने दिया है बी, खजांती ने आंसर दिया है ए। ठीक, तो ए और डी के ऊपर आंसर है। कोई एक्सप्लेनेशन अगर देना चाहे तो वो भी दे सकता है कि आंसर जो लोग डी दे रहे हो क्यों दे रहे हैं, जल्दी से बताएं। या जो लोग बी दे रहे हैं, ए दे रहे हैं, वो लोग क्यों दे रहे हैं? हाँ अशोक, ठीक है, एक्सप्लेनेशन अगर कोई देना चाहे जल्दी से दे। चलो, नंबर के केस में बहुत ध्यान से सुनना, जब भी नंबर के क्वेश्चन आते हैं, नंबर के केस में चाहे नंबर की एनालॉजी हम पढ़ें, चाहे नंबर के लिए हम ऑड वन आउट पढ़ें, चाहे नंबर के लिए हम सीरीज पढ़ें, चाहे कुछ भी पढ़ें, हमारे कुछ प्री अजम्पशंस होते हैं। क्या अजम्पशंस होते हैं? अजम्पशन नंबर पहला होता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि हम जरा एक बार ये नजर मार लें कि कहीं कोई प्राइम नंबर तो नहीं है। हम जरा एक बार ये नजर मार लें कि कहीं कोई प्राइम नंबर तो नहीं है। दूसरा अजम्पशन हमारा ये रहता है, अगर ये अजम्पशन ना, अगर ये तरीका हमारा फेल हो गया, मान लो इसमें ऐसा कुछ प्राइम वाला कोई सीन नहीं मिल रहा है, तो दूसरा तरीका हमारा ये होता है कि हम जरा ये चेक कर लें क्या कहीं कोई स्क्वायर या कहीं कोई क्यूब तो नहीं है। क्या कहीं कोई स्क्वायर या कहीं कोई क्यूब तो नहीं है? पहले सुन लो पूरी बात, फिर बताऊंगा। एक और तरीका भी होता है। तीसरा तरीका क्या होता है? तीसरा तरीका ये होता है कि हम इस चीज के ऊपर भी एक बार जोर करते हैं कि जरा उसके फैक्टर्स देख लो, कहीं फैक्टर से तो काम नहीं चल रहा है। अब फैक्टर बोले तो हो सकता है कि कोई 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 जो है वो 17 के टेबल में आ रहे हैं, बहुत हाई हाई नंबर पे आ रहे हैं, मतलब 17 से डिविजिबल है। चौथा वाला नहीं है तो हम उसको टिक कर लेंगे। तो हम ये चीज भी यहां पर देखते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर इज इवन एंड फोर्थ इज ऑड। अच्छा, पुनीत ने बोला सर सबका सम इवन है, बहुत बढ़िया। अभी एक तरीका मैं भी बता रहा हूं, बस बने रहो, एक तरीका मैं भी बता रहा हूं। क्या?
अच्छा, चौथी चीज हम लोग क्या सोचते हैं, ये सब लिखते चले जाओ, अगर तुम्हारा मन हो तो, ना भी मन हो तो मैं तो अभी रटवा दूंगा, जब पांचवी छठी क्लास होने तो ऑड वन आउट की। फिर क्या होता है, फिर हम देखते हैं जरा पावर, कहीं पावर का तो खेल नहीं है, ये पावर और फैक्टर एक साथ ही रहते हैं, इनको तीसरा ही मानो, कहीं पावर का तो खेल नहीं है। अच्छा, पावर का मतलब देखो, अगर 2 है तो स्क्वायर है, 3 है तो क्यूब है, इसके ऊपर जितना भी आ जाए 4 5 6 ये सब हम पावर में लेते हैं। 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 7 है, ये सब पावर बोलते हैं। बस अगर 2 और 3 हो तो हम स्क्वायर और क्यूब बोलते हैं। फिर एक चीज हम और लगा करके देखते हैं, हम ये देखते हैं कि भैया कहीं बॉड मास तो नहीं लग रहा है इसमें, कहीं बॉड मास तो नहीं लग रहा है इसमें। लेकिन बॉड मास वाले क्वेश्चन अब जमाने लग गए, अब नहीं आते बॉड मास के क्वेश्चन। ठीक है पुनीत, अभी आप काम चला लो, मैं बोल तो रहा हूँ कि इस समय आप काम चला लो, बाकी अभी साउंड के ऊपर मैं देखता हूँ इसके बाद वाली क्लास में, शाम वाली क्लास में कोशिश करता हूँ साउंड का इशू ना आए। ठीक, इसके अलावा हम एक चीज और देखते हैं, हम अरिथमेटिक ऑपरेशन की बात करते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करते हैं। अब ये अरिथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड, ये इसके साथ साथ कुछ चीजें और दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, यहां लिखे देता हूं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज डेसिमल, इन सब चीजों की भी हम बात करते हैं। लेकिन ये भी अब ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो जो 2019-2020 का दौर है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको प्राइम नंबर से देखने को मिल सकते हैं, वो आपको पावर से देखने को मिल सकते हैं, वो आपको स्क्वायर और क्यूब से देखने को मिल सकते हैं। बॉड मास और अरिथमेटिक के क्वेश्चन ज्यादातर अब नहीं पूछे जाते हैं। तो सवाल आता है इनकी जगह आज की डेट में एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, तो इनकी जगह आज की डेट में एग्जाम में पूछा जा रहा है ऐसे क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनना और आप सब लोग इस बात से एग्री करोगे अगर आप लोग मॉक टेस्ट पेपर लगाते हो, जो लॉजिकल अजम्पशन पर बेस्ड हो, और यही सिखाऊंगा पूरे ऑड वन आउट में। बाकी कोई फालतू की बात नहीं सिखाऊंगा कि प्राइम नंबर ऐसे ढूंढते हैं, कंपोजिट नंबर ऐसे ढूंढते हैं, ये सब पता है आप लोगों को। जो नहीं पता है वो सिखाऊंगा कि लॉजिकल अजम्पशन के ऊपर सवाल आजकल बनते हैं। अब ये लॉजिकल अजम्पशन क्या होता है ये बता दूं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अब ये लॉजिकल अजम्पशन क्या होता है बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल गहराई में ये बात उतार लो, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। आज की डेट में कंफ्यूज हो जाओगे, एक एक क्वेश्चन को करने के 5-5 तरीके होते हैं, आदमी समझ नहीं पाता कि इस चीज को टिक करें, बस काम यही आएगा, लॉजिकल अजम्पशंस। क्लियर हुई बात? चलो देखते हैं अब ये लॉजिकल अजम्पशंस क्या होता है। इनमें सबसे पहली प्रायोरिटी हम देते हैं रिवर्स ऑफ डिजिट को। रिवर्स ऑफ डिजिट को मतलब अगर क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो एक बार उसके डिजिट को रिवर्स करना सीखो। रिवर्स करना सीखो का मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल 63 है तो अपने मन में एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी रखो कि हो सकता है 36 से भी काम हो जाए हमारा। यानी लॉजिकल अजम्पशन का जो सबसे पहला पॉइंट आपके मन में आना चाहिए, किसी भी चीज को देख करके वो आना चाहिए रिवर्स ऑफ डिजिट को। दूसरी बात क्या होती है, बिल्कुल नहीं फंसोगे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में, बस सुनते चले जाओ, मन हो तो लिखते भी चले जाओ। दूसरी तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है ऑल्टरनेट डिजिट्स। इनका भी ध्यान रखना, ऑल्टरनेट डिजिट्स। अब ये ऑल्टरनेट डिजिट क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको लेते हैं 2179, ये हमारी फर्स्ट पोजीशन पर है, ये हमारी सेकंड पोजीशन पर है, ये हमारी थर्ड पोजीशन पर है, ये हमारी फोर्थ पोजीशन पर है। तो ऑल्टरनेट डिजिट क्या हो गई, ये दोनों। ऑल्टरनेट डिजिट का क्या हो गई, ये दोनों। अपने मन में एक बात ये भी मान करके रखना कि हो सकता है ऑल्टरनेट ऑफ डिजिट से हमारा काम हो जाए। ये सब लॉजिकल अजम्पशंस हैं। समझ में आ रहा हो तो एक बार हाँ बोलते रहो ताकि हमको भी समझ में आए कि हम इतना चिल्ला रहे हैं, ये बात आप लोगों के काम की है, आप लोग समझ रहे हो इस चीज को। लॉजिकल अजम्पशन में दो चीजें हम लोगों ने देखी, हम रिवर्स ऑफ डिजिट भी अपने माइंड में रखेंगे, हम ऑल्टरनेट डिजिट भी अपने माइंड में रखेंगे। उसके बाद क्या करना है, प्लस करना माइनस करना, वो आपका दिमाग आपको बता देगा। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इसमें कैसे लॉजिकल ऑफ अजम्पशन लग रहा था, ध्यान से देखना। एक बार कमेंट करके बता दो जो ये दो बातें बोली समझ में आई कि नहीं आई। पंकज मैं लेट हो गया, भाई लेट तो हम भी हो गए पंकज, आज की डेट में तो हम किसे क्या बोले, लेट होगी नहीं, टेक्निकल इशू आ गया था थोड़ा सा। चलो ये बातें समझ में आ रही हो तो एक बार हाँ बोल दो, जल्दी से जल्दी बोलो हाँ।
जल्दी बोलो भाई, ये बात समझ में आ गई हो तो मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि देर से क्लास शुरू हुई है तो ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। चलो चलो समझ में आ गया। इन दो बातों का हमेशा ध्यान रखना कि रिवर्स ऑफ डिजिट भी हो सकती है, अल्टरनेट डिजिट भी हो सकती है। धीरे धीरे मैं और बातें बताता जाऊंगा, लेकिन अभी आपके काम की इतनी है। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, एक आप लोगों ने बोला सम ऑफ डिजिट्स, वेल डन, गुड। एक पर्सपेक्टिव और ले लो, और इस चीज पे ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बनते हैं इस चीज से, ध्यान से देखना। हम बात करते हैं अल्टरनेट डिजिट की। जरा 6 और 6 को जोड़ो, 6 और 6 को जोड़ो, क्या बनना है? 12। एक नया पर्सपेक्टिव है, ध्यान से सुन लो, जहन में रखो, कल को क्वेश्चन फंसे एक बार ये तरीका लगा करके देख लेना, हो सकता तुम्हारा काम बन जाए। 6 और 6 कितना होता है भैया? 12। 9 और 3 कितना होता है? 9 और 3 कितना होता है? अगेन 12। तो हम कह सकते हैं कि हमने एक ग्रुपिंग बना ली, हम कह सकते हैं हमने एक ग्रुपिंग बना ली। अरे कह सकते हैं कि नहीं? ठीक। 12 12 4 4 10, लेकिन 9 10 है, सो डी आंसर। चलो देखते हैं इसमें। देखो भैया, ये 3 और 4 है, ये 4 और 0 है। 3 और 1 कितना होता है? 4। 0 और 4 कितना होता है? 4। हम फिर कह सकते हैं यहां पर भी एक अल्टरनेट की एक ग्रुपिंग बन रही है, बन रही है कि नहीं बन रही है? अब यहां पर देखो क्या है, 9 और 1, 9 और 1 कितना हो रहा है? 10। 3 और 7 कितना हो रहा है? 10। हम कह सकते हैं भैया यहां पर भी एक ग्रुपिंग बन रही है, हाँ या ना? अब यहां पर देखो जरा क्या हो रहा है, 7 और 2, 7 प्लस 2 ये कितना हो रहा है? 9। और 1 और 9 ये कितना हो रहा है? 10। तो इसका मतलब क्या हो गया? आंसर डी हमारा हो गया। आंसर डी आपका भी था, आंसर डी हमारा भी था। लेकिन यहां पे दो सिनेरियो आपको मिल गए, जिसको मैंने बोला लॉजिकल असम्पशन, जहां पर हम लोगों ने दो बातें देखी, एक रिवर्स ऑफ डिजिट, एक ऑल्टरनेट डिजिट। ये बात क्लियर हुई? राहुल आंसर सही है। विवेक, तो ठीक है भाई, एज योर विश, आपको जहां सही लगे, यू आर सेट फ्री। ठीक। तो एक जो दो बातें हमने समझी, वो समझी कि हम डिजिट का रिवर्स भी करके देख सकते हैं, हम ऑल्टरनेट डिजिट भी हम देख सकते हैं। ठीक। अब कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर दो क्या होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। मैंने सही किया, ठीक है भाई, शो क्लियर क्लियर क्लियर, डी सही है। चलो भाई, लड़ाई लड़ाई ना करो, ध्यान से सुनो, ठीक है? आंसर दो इसका। एक्चुअल में जब कल सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया, तो प्रॉब्लम यहां पर आ गई कि जितना भी कंटेंट था वो सब फॉर्मेट में पूरा उड़ गया, अब सब दोबारा बनाना पड़ रहा है। दिस यही एक वजह थी कि वेन डायग्राम को कंटिन्यू ना करके नया टॉपिक उठा लिया, क्योंकि क्वेश्चन बन गया आराम से। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, पहला ऑप्शन है हमारा नट, दूसरा है प्लेट, तीसरा है टायर, चौथा है चूड़ी। क्या आंसर होगा? चलो भैया जल्दी आंसर दो। सर वॉल्यूम धीरे, यार वॉल्यूम के बारे में बोल चुका हूँ, वॉल्यूम जस्ट अभी मैं चेक करूंगा, लेकिन एक्चुअल में तो सिस्टम ही नहीं ऑन हो रहा था अभी क्लास से पहले। ठीक है, तो किसी तरीके से बस हो गया है। शाम वाली क्लास से कोशिश करता हूँ। एक बात और फिर से मैं बोल रहा हूँ, सिलॉजिज्म चल रहा है शाम की क्लास में, जो लोग पढ़ रहे हैं और अगर यहाँ पर हों तो एक बार बता दें, बहुत डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको बिल्कुल सिलॉजिज्म से डर लगता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप शाम 5 से 6 लाइव होकर के आप उसको पढ़ सकते हो, और सिलॉजिज्म के बिल्कुल बहुत डीप डीप मेथड आप समझ सकते हो। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स तो रहेंगी, लेकिन पहले मैं एक बार बेसिक कवर कर दूं, फिर हो जाएगा। चलो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है हमारा नट, प्लेट, सी है टायर और डी है चूड़ी। जल्दी बोलो आंसर क्या होगा। सतीश जी ने बोला है ए, क्योंकि बाकी सब हेक्सागोनल है। पुनीत सर, यू आर माय बेस्ट रीजनिंग, थैंक यू पुनीत।
अरे भैया लड़ो मत यार, आंसर दो इधर। चलो इधर देखो, कुछ सीख के जाओ ना। अगर आप आधा घंटा किसी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप सीखो, वरना इससे तो फिर क्या है, तो फिर कुछ मत करो। चलो, पहला ऑप्शन है हमारा नट, फिर प्लेट है, फिर टायर है, फिर बैंगल है। जल्दी से बोलो आंसर क्या होगा। नट, ए बी सी डी, क्या आंसर होगा? नट, नट, प्लेट, अंजलि प्लेट, ठीक है। और प्लेट का ऑप्शन क्या है भाई? प्लेट का ऑप्शन बी है। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है, यहां दिख नहीं रहा होगा, यहां दिख रहा होगा ए बी सी डी। जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया है, जितने लोगों ने बोला है प्लेट, आंसर होगा ये बिल्कुल सही है। क्योंकि ए सी और डी, ये इनके स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि इनके बीच में होल होता है। अगर नट, नट बोल्ट वाला नट देखा है ना आपने, नट में भी होल होता है, टायर में भी होल होता है, और जो बैंगल होती है उसमें भी होल होता है। तो होल ना हो तो आप अपने हाथ के अंदर उसको ले ही नहीं पाओगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि प्लेट में होल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, विवेक साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा, मैंने बोला ना, सिस्टम करप्ट हो गया था। कल सही करा, आज सही करा, ठीक है। जितना कर सकता था उतना करा, अभी और देख लें क्योंकि क्लास का बिल्कुल टाइम हो गया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसका जवाब दो जल्दी से। नंबर वाला क्वेश्चन है। क्या है ऑप्शन? यहां दिख रहा है, हाँ। क्या है ऑप्शन? 361, 441, 784 और 876। जल्दी से आंसर दो, क्या होगा इसमें? ऑड वन आउट आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले देखो प्राइम नंबर, फिर देखो स्क्वायर क्यूब, फिर देखो टायर नहीं होगा। टायर किसने बोला? नीलम जी, टायर नहीं होगा। टायर में भी होल होता है, नट में भी होल होता है, बैंगल में भी होल होता है। सिर्फ प्लेट एक ऐसी चीज है जिसमें होल नहीं होता है। उसमें होल आप करोगे तो ये फिर एक गद्दारी का मुहावरा कहलाया जाता है, जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना। चलो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? 876 बिल्कुल सही। अगर हम 361 की बात करें तो हमें ये 19 का स्क्वायर दिखता है, इतना तो हमें पता ही है। अगर ये स्क्वायर है तो ये सब भी स्क्वायर होने चाहिए, हाँ या ना? अगर ये स्क्वायर है तो ये सब भी स्क्वायर होने चाहिए। तो 441 किसका स्क्वायर होता है? 21 का। 784 किसी का स्क्वायर होता है? बिल्कुल होता है। किसका? 28 का। 876 किसी का स्क्वायर होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 876, क्योंकि ऑल थ्री आर स्क्वायर ऑफ 19, 21 एंड 28। बिल्कुल सही। डी जिन लोगों ने बोला है, अभय, गौरव, सतीश, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो। टाइम, स्किल, इंटरेस्ट और नॉलेज, इनमें ऑड वन आउट क्या है? टाइम, स्किल, इंटरेस्ट और नॉलेज, इनमें ऑड वन आउट क्या है? टाइम, स्किल, इंटरेस्ट और नॉलेज, इनमें ऑड वन आउट क्या है? देखो जाहिर सी बात है, स्किल हो गया, इंटरेस्ट हो गई, नॉलेज हो गई, ये सब हमारी इंटरनल क्वालिटीज हैं जो टाइम टू टाइम डेवलप होती रहती हैं, टाइम टू टाइम खत्म होती रहती हैं। बचपन में आपका किसी चीज में इंटरेस्ट हो, जाहिर सी बात नहीं आज भी उस चीज में इंटरेस्ट हो। 10 साल बाद जिस चीज में इंटरेस्ट हो, जरूरी नहीं आज उस चीज में आप इंटरेस्ट रख रहे हो, ठीक। स्किल, आपने जो चीज बचपन में सीखी थी, फॉर एग्जाम्पल बचपन में आप मैथ्स में बहुत अच्छे थे, जरूरी नहीं अभी भी मैथ में अच्छे हो। नॉलेज, क्लास 8 की नॉलेज उस समय थी, जरूरी नहीं अब है। तो ये जो बी, सी और डी हैं, ये इंटरनल क्वालिटीज हैं जो टाइम टू टाइम डेवलप होती रहती हैं। लेकिन टाइम एक कोई क्वालिटी नहीं है। टाइम क्या है? टाइम वो यूनिट है जो हम स्पेंड करते रहते हैं अपनी लाइफस्टाइल को देख एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। सो टाइम इज अ बेसिक एंटिटी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि टाइम कोई क्वालिटी नहीं है, बाकी सब क्वालिटीज हैं जो टाइम टू टाइम डेवलप होती रहती है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 दो बार टाइप हो गया है तो कोई बात नहीं, ये अलग करो। अगला क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
क्लास के एंड में एक क्वेश्चन दूंगा जो बिल्कुल आपको करना है। मैं 6 घंटे का टाइम दे रहा हूं, इससे पहले जो लोग कर लोगे उनको पर्सनली मैं उसमें बोल दूंगा भाई एक्सेलेंट कमेंट करके। इसी वीडियो के एंड में आपको कमेंट करना है। 6 घंटे का टाइम ले लो, यानी 3 बजे क्लास खत्म होनी थी, मान के चलो 3:20 तक खत्म होगी, तो 6 घंटे मतलब 9 साढ़े 9 से पहले उसका आंसर दे देना मुझे। पंकज का आंसर आ गया बी। चलो देखो यहां पे क्या दे रखा है 121, 196, फिर क्या दे रखा है हमें 441 और 484, फिर क्या दे रखा है हमें 25 और 36, फिर हमें क्या दे रखा है 169 और 196। थोड़ा सा भी अगर आप हल्का सा भी दिमाग लगा लो तो आपको ये पता चल जाएगा ये सब स्क्वायर्स हैं। ये किसका स्क्वायर है? ये 11 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, दिख रहा है? हाँ। ये किसका स्क्वायर है? ये 21 का है, ये 22 का है, ये किसका है? ये 5 का है, ये 6 का है, ये किसका है? ये 13 का है, ये 14 का है। अब कुछ नहीं करना, आप सिर्फ देखना है 11 और 14 मतलब 3 का अंतर, ठीक है। 21 और 22 1 का अंतर, 5 और 6 1 का अंतर, 13 और 14 1 का अंतर। इन सभी में एक एक के स्क्वायर का अंतर है, इसमें 3 के स्क्वायर का अंतर है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा ऑड वन आउट है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा ऑड वन आउट है। कितने लोगों ने ए आंसर दिया है? हेमराज, खजानती, अंजलि, प्रिया, बहुत बढ़िया, गोल्डी ए, अभय, गुड, इतने लोगों ने सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन, इसे हम कहते हैं वर्ल्ड ऑड वन आउट। जरा ये वाला करके दिखाओ क्या होगा वर्ल्ड ऑड वन आउट। वर्ल्ड ऑड वन आउट ACE JLN PQR VXZ। जल्दी आंसर दो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए ACE, ऑप्शन नंबर बी JLN, ऑप्शन नंबर सी PQR और ऑप्शन नंबर डी VXZ। प्लेस वैल्यू लगाओ, आंसर दो जल्दी से। टाइमर ले लो अपने लिए 10 सेकंड का, जल्दी जल्दी आंसर दो। यहां पे सी आंसर आने लगा है, पप्पू का, गौरव का, अशोक का, अभय का सी। बाकी लोग भी दो भाई। धृति सी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात, बहुत होशियार हो आप लोग। जरा प्लेस वैल्यू यहां पे लिखो, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 14 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है, ये 22 है, ये 24 है, ये 26 है। बस समझदार को इशारा काफी। 1 3 5 दो दो का अंतर, यहां पे देखो 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, यहां पर देखो 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, यहां पर देखो तो 1 का अंतर, फिर देखो 1 का अंतर। तुरंत इसको खोपचे में लेके इसी को बोल दो ऑप्शन नंबर सी। आखिरी वाला चेक करने की जरूरत भी नहीं। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 6। सर मैंने पहले दिया, सही दिया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया? अशोक जी, बहुत बढ़िया। नहीं आप तो आंसर दे रहे हो यार, मैं ले तो रहा हूं आपका नाम। चलो जल्दी से वाला क्वेश्चन करो। 222, 130, 336 और 520। हिंट मैं ये दे रहा हूं, मैंने बोला था पहले प्राइम नंबर देखो, फिर क्या देखो, प्राइम नंबर के बाद हमें देखना था स्क्वायर क्यूब, फिर फैक्टर। तो एक काम करो, जरा स्क्वायर क्यूब इसमें देखो, स्क्वायर क्यूब लगाओ, जल्दी से आंसर दो। स्क्वायर क्यूब लगाओ, जल्दी से आंसर दो। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, फिर होमवर्क करना है, आंसर देना है, जल्दी जल्दी करो। और लेट में आज हो गया हूं, कोशिश रहेगी कि अगली क्लास से लेट ना हो, टेक्निकल इश्यूज ना ही आए, ईश्वर की कृपा रहे, इतना तो रही कम से कम। 2:30 से 3 याद रखिएगा, 2:30 से 3 क्लास होती है ऑड वन आउट, यानी एक जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, और दूसरी क्लास कंटिन्यू होगी 5 to 6 पे जो है सिलॉक्स की फुल डिटेल। सिलॉक्स पार्ट 2, पार्ट 1 मिस किया हो तो एक बार जाकर के देख लेना। इस तरीके से आपको कहीं और पढ़ने को नहीं मिलेगा। जो लोग मुझसे पहले पढ़ चुके हैं वो आपको बता देंगे, अगर इसमें यहाँ पे होंगे तो कमेंट कर देंगे एक बार। और इसी तरीके से हम लोग उस 5 से 6 वाले सेशन में बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे कैलेंडर। वो चीजें आप लोगों ने कभी पढ़ी ही नहीं होंगी। हम लोग देखेंगे क्लॉक, वो जो 2-3 प्रकार की चीजें हैं जिनसे क्वेश्चन बनते थे सेकंड निकालने को, वो शायद आपने ना देखे हो। तो कोशिश करूंगा बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट डेवलप करने की। बस ये है कि कभी कभी कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम से आ जाती है, जैसे अभी साउंड को लेकर के आ रहा है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।
चलो यहाँ पे हमें दे रखा है 222, फिर हमें दे रखा है 130, फिर हमें दे रखा है 520, फिर हमें दे रखा है 336। ऑप्शन से थोड़ी सी दिक्कत आ गई, लेकिन बर्दाश्त कर लोगे आप लोग। चलो देखो इधर, हम अगर इन सबको गौर करें एक बार, तो हम ये देखते हैं कि ये तो 6 के क्यूब के आसपास है, ये तो 5 के क्यूब के आसपास है, ये तो 8 के क्यूब के आसपास है, और ये 7 के क्यूब के आसपास है। इतना हमने गैस कर लिया। 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब होता है 216, और 216 में अगर हम 6 जोड़ दें तो हम कहेंगे 222 मिल गया। यानी पहला पैरामीटर जो हमने बनाया वो हम इस तरीके से कहेंगे कि ये तो 6 का क्यूब प्लस 6 है, ये तो 6 का क्यूब प्लस 6 है। इसको अगर हम देखें तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125, और इसमें अगर हम 5 जोड़ दें तो हम कहेंगे हमको 130 मिल गया। तो हम कहेंगे ये क्या है? तो ये तो है 5 का क्यूब प्लस 5। तो ये भी इसी तरीके से होना चाहिए, 8 का क्यूब प्लस 8, और ये भी इसी तरीके से होना चाहिए 7 का क्यूब प्लस 7। भाई जब दो एक जैसे हो गए तो जाहिर सी बात है अगले दो में से कोई एक भी उसके जैसा होना चाहिए। तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512, 512 में 8 जोड़ो तो हमें 520 तो मिल गया। लेकिन 7 का क्यूब होता है 343, 343। 343 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो 350 मिलना चाहिए, यानी 336, यानी 336 इज द रॉन्ग आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। देखते हैं कितने लोगों ने जवाब दिया है। विशाल ने बोला है सी, हेमराज ने बोला है सी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर आपकी क्लास नहीं लगी थी 5 से 6 वाली। आरती इसलिए नहीं लगी थी क्योंकि कल सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई थी, वही तो बता रहा हूँ। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर एक डेयर क्वेश्चन दूंगा जो करके लाना है आप लोगों को, कल की क्लास में उसका डिस्कशन करेंगे। कृपया करके किसी से पूछना ना वो क्वेश्चन। चलो करो भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। 10, 103, 11, 124, 11, 14, 199, 15, 129। जल्दी से आंसर दो क्या होगा। और वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो शेयर भी कर दिया करो, जरा और लोगों को भी बुलाओ। शाम वाली क्लास जो होगी उसमें भी शेयर कर देना, पहले से लिंक आ चुका होगा, एसएससी अड्डा के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। 10, 103, 11, 124, 14, 199 और 15, 129, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। 10, 103, 11, 124, 15, 129 और क्या दे रखा है? 14, 199। जल्दी से आंसर दो क्या होगा। देखें कि हम पहले दे रहे हैं आंसर। पंकज सबसे पहला आंसर डी। अच्छा धृति ने दिया आंसर, अच्छा उससे पहले भी दे रखा पप्पू जी ने। गौरव, अशोक, सॉरी क्षमा चाहेंगे, इतने लोगों ने आंसर दे दिया। डी 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 डी, वेरी गुड। बस होशियार हो गए तुम लोग। अब ज्यादा नहीं सीखना, अब सिर्फ टेढ़े वाले क्वेश्चन सिखाने हैं तुम लोगों को। ऑड वन आउट के दिमाग तुम लोगों के खुलने लगे हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले वाली डिजिट का स्क्वायर लो, कितना होता है? 100। 100 में 3 जोड़ो, कितना होता है? 103। ठीक। सबसे पहले वाली डिजिट का स्क्वायर लो, कितना होता है? 121। 121 में 3 जोड़ो, कितना आ गया? 124। गुड। सबसे पहले वाली डिजिट का स्क्वायर लो, कितना होता है? 225। 225 में अगर आप कुछ जोड़ो तो कहां से आंसर आएगा? तो यही वाला हो गया हमारा 15, 129, और ये ऑप्शन नंबर डी था हमारा। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हुई बात? 7 क्वेश्चन करे, 7 क्वेश्चन में हम लोगों ने बेस समझा। बिल्कुल सही है, विशाल जी ने आंसर सही दिया, पुनीत आंसर सही है, अब है बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। अब 7 क्वेश्चन में हम लोगों ने आंसर समझा, धीरे धीरे आप लोगों को भी समझ में आने लगा किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन का बेस है। एट द एंड तक आते आते सारा डर जो है ना आप लोगों का, जो लॉजिकल असम्पशन, यार किस में रिवर्स करना है, किस में प्लस करना है, किस में माइनस करना है, कैसे ढूंढे, ये सारी चीजें आपकी डाउट बिल्कुल जाने वाले। क्लियर हुई बात? तो चलो अब जरा एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक नहीं एक्चुअली मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। उन 2 क्वेश्चन का आंसर जितना जल्दी हो सके, लेकिन रात 9:30 बजे से पहले कमेंट कर देना तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो एक तो है ऑड वन आउट का जो मैं दे रहा हूं, ऑड वन आउट का R W K H, ये QOD है आपका पहला क्वेश्चन ऑफ द डे। R W K H, इनमें ऑड वन आउट बताना है आपको। R W K H, ऑड वन आउट बता। किसी बहुत ज्यादा अगर किसी की बुद्धि प्रखर हो तो वो अभी तुरंत आंसर दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, 9:30 PM से पहले आंसर दे देना, वरना मत देना, फिर उसके बाद मत देना फिर। क्लियर हुई बात?
और दूसरा आपको वेन डायग्राम बताना है कैसा बनेगा, मैन, फादर, सन और अंकल। इसका आपको बताना है कि वेन डायग्राम कैसा बनेगा। मैंने कहा था रिलेशन वाले में बिल्कुल सिखा दूंगा, जड़ से खत्म करवा दूंगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैन, फादर, सन, अंकल, इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा। दूसरा, इनमें से ऑड वन आउट क्या है ये मुझे बताना है विद एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के साथ, ये नहीं कि तुक्का मार के कुछ भी कह दो फिर कहो अरे हम भी यही सोच रहे थे लेकिन सी की जगह हमने बी लिख दिया। ऐसे बहुत लोग हमको लाइफ में मिले। विद एक्सप्लेनेशन, क्लियर हुई बात। नहीं कर पाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत बुरे हो, आप कुछ नहीं है, लेकिन प्रयास करना, कोशिश करना, बहुत लंबा समय है। ये नहीं कि पूरे 6 घंटा इसी में बर्बाद कर देना। एक बार ट्राई करना, हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, दिल पे मत लेना ऐसा छोटी छोटी बातों को। फिर हम तो सिखाएंगे ही ना तुम्हें कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलो, तो कुछ लोगों ने एच दिया है, कोई भाई इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा मैंने लगाया है। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देता सर, मेरा क्वेश्चन का आंसर हाँ तुम कमेंट बॉक्स में अशोक डाल देना, ठीक है। हमें जैसे ही टाइम मिलता है हम कोशिश करेंगे और आपका जवाब आपको हम दे देंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। बड़ी मुश्किलों से शुरू हुई लेकिन बस शुरू हो गई, ठीक। तो साउंड वाला इशू फिर मैं देखता हूँ आज की क्लास के लिए। थैंक्स अ लॉट। ये दोनों काम करके लाने याद रखना, ठीक। थैंक यू।